वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। मैं इसको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा हमने किस तरह से डिज़ाइन करना है। इस पार्ट में जो मेजर कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो ये वाले पार्ट्स हैं। ये वाले पार्ट्स मैं बताऊंगा हमने किस तरह से एक्सट्रूजन करनी है, एक्सट्रूजन कट्स करनी है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप देखते जाएँ। इस पार्ट की ड्राइंग इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। इस पार्ट में बहुत सारी ऐसी डायमेंशंस हैं। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो वीडियो को ही रेफ़र कर लें, उसमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होंगी इसको किस तरह से डिज़ाइन करना है। स्टार्ट करते हैं। इसके बेस फीचर को हम सबसे पहले डिज़ाइन करते हैं और फिर ऑनवर्ड मूव करेंगे ऊपर वाले फीचर्स की तरफ। तो फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और अपना रिक्वायर्ड प्लेन सेलेक्ट करते हैं। तो रिक्वायर्ड प्लेन में बेस फीचर का टॉप प्लेन सेलेक्ट करूँगा। स्केच में जाएंगे और टॉप प्लेन सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैं दो सर्कल्स ड्रॉ कर लेता हूँ। इनफैक्ट अभी एक ही सर्कल पहले ड्रॉ करते हैं, उसको पहले एक्सट्रूड कर लेते हैं ताकि हमारा बेस फीचर जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने 194 मिलीमीटर डायमेंशन देनी है। फीचर्स में जाना है, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाना है और अपवर्ड डायरेक्शन में मैंने 17 मिलीमीटर इसको एक्सट्रूड कर देना है। उसके बाद नीचे वाला फेस सिलेक्ट करते हैं, स्केच में जाते हैं और यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ जिसकी डायमेंशन मैंने एज पर माई ड्राइंग, इसके नीचे भी थोड़ा सा हमारे पास एक्सटेंडेड पोर्शन है तो इसकी डायमेंशन मैंने 129.5 मिलीमीटर रखनी है। फीचर्स में जाना है, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाना है और डाउनवर्ड इसको 3 मिलीमीटर मैंने एक्सट्रूड कर देना है। उसके बाद ऊपर वाले फीचर्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं एक स्केच ड्रॉ करता हूँ, सर्कल ड्रॉ करते हैं जिसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन मैंने रखनी है 53 मिलीमीटर। फीचर्स में जाना है, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाना है और 46 मिलीमीटर इसको एक्सट्रूड कर देना है। अब जरा नेक्स्ट फीचर देखें, हम नेक्स्ट फीचर किस तरह ड्रॉ करेंगे। यही हम स्केच सेलेक्ट करेंगे, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाएंगे और इसको मैंने फ्रॉम स्केच प्लेन नहीं, फ्रॉम ऑफसेट प्लेन सेलेक्ट करना है और इसका जो ऑफसेट डिस्टेंस देना है दैट इज 46, जो मेरे पास इसी की डायमेंशन है, जो अभी हमने फीचर ड्रॉ किया उसकी डायमेंशन प्लस 66 गैप देना है। तो ये वाला टोटल डिस्टेंस मैंने देना है और इसकी जो मैंने एक्सट्रूजन करनी है वो 46 नहीं है, थोड़ी सी हमारे पास चेंज है, 32 मिलीमीटर है। क्लिक ओके। तो इस तरह मैंने ऊपर वाला फीचर ड्रॉ किया। अब चलते हैं और जो नेक्स्ट फीचर्स हैं उनको ड्रॉ करते हैं। वो ज़रा थोड़े से हमारे ट्रिकी फीचर्स हैं तो उनको हम किस तरह ड्रॉ करेंगे। मैं टॉप प्लेन सेलेक्ट करूँगा और उसको फिर ऑनवर्ड एक्सट्रूड करूँगा। तो यहाँ पे टॉप प्लेन सेलेक्ट करते हैं, स्केच में जाते हैं और यहाँ पे मैं सेंटर रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे किसी भी पॉइंट, बल्कि सेंटर रेक्टेंगल से पहले मैं सेंटर लाइन ड्रॉ करता हूँ क्योंकि ये हमें हेल्प आउट करेंगी हमारी डायमेंशंस देने में। डबल क्लिक, अगेन क्लिक करते हैं, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं और डबल क्लिक करते हैं। ओके, यहाँ पे अब मैं सेंटर रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूँ और समवेयर इस पॉइंट पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ। अब मैं इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन देता हूँ। तो रिक्वायर्ड डायमेंशन में यहाँ पे 26 मिलीमीटर और यहाँ पे मैंने सेंटर लाइन से इस लाइन का डिस्टेंस दैट इज एज पर माई ड्राइंग इज 36 मिलीमीटर। ये मेरे पास इस टाइम पार्ट कंप्लीट है। ये वाली जो लाइन है ये हम एज इट इज़ ही रहने देते हैं क्योंकि ये हमारे जो भी पार्ट होगा वो एक्सटेंडेड होगा। अब मैं फीचर्स में जाता हूँ, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाता हूँ। अब ज़रा देखें इसको एक्सट्रूजन हमने किस तरह से देनी है। इसको एक्सट्रूजन बेसिकली मैंने यहाँ पे जो डिस्टेंस मेरे पास ड्राइंग में गिवन है दैट इज़, यहाँ पे फ्रॉम ऑफसेट प्लेन सेलेक्ट करते हैं और डिस्टेंस जो गिवन है दैट इज़ 28 प्लस 17 ये वाली हाइट है जो नीचे वाले फीचर की है। तो मेरा जो टॉप प्लेन है वो इस प्लेन पे है तो यहाँ पे मैंने 17 प्लस 28 गैप मैंने देना है, प्लस सेंटर। उसके बाद इसकी एक्सट्रूजन मैंने करनी है 102 मिलीमीटर। ड्राइंग में हम देख सकते हैं हमारे पास 102 मिलीमीटर इसकी एक्सट्रूजन गिवन है। क्लिक ओके। ये हमारे पास एक फीचर इस टाइम कंप्लीट हुआ है। अब मैंने नेक्स्ट फीचर भी ड्रॉ करना है। उसके लिए अगेन मैं यहाँ पे टॉप प्लेन ही अपना सेलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाता हूँ। अगेन मैं यहाँ पे एक सेंटर रेक्टेंगल, अगेन सेंटर रेक्टेंगल से पहले हम सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि ये हम डायमेंशंस हमने करनी है तो ये हमें हेल्प आउट करेंगी। तो यहाँ पे मैंने सेंटर लाइंस ड्रॉ की। अब मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ तो समवेयर इस पॉइंट पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। अब मैं इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन देता हूँ तो थिकनेस मेरे पास आ जाती है दैट इज़ 8 मिलीमीटर एज पर माई ड्राइंग।
और उसके बाद मैंने जो डायमेंशन देनी है इस लाइन की और इस लाइन की, अभी जो मैंने फीचर ड्रॉ किया है इसका डिस्टेंस मेरे पास 2 मिलीमीटर है। ओके, तो ये वाला डिस्टेंस हम एज इट इज़ रहने देते हैं, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। जो ये अंदर वाला पार्ट है तो समवेयर मैं इस पॉइंट पे रख देता हूँ। ओके, फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाएंगे और इसको मैंने एक्सट्रूड कर देना है अप टू ऑफसेट फ्रॉम सरफेस सेलेक्ट करेंगे, विच सरफेस, दिस सरफेस, और यहाँ पे क्योंकि हमें ड्राइंग में ये वाला डिस्टेंस गिवन है 6 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस तक, ठीक है। ये वाला एक्सट्रूड होता जाएगा, 6 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस रहेगा टॉप सरफेस से जो मैंने सरफेस सेलेक्ट किया। क्लिक ओके। ये मैं देख सकता हूँ मेरे पास ये वाला फीचर इस टाइम कंप्लीट हो गया। अब मैंने यही फीचर कॉपी कर लेना है दूसरी तरफ, तो रिक्वायर्ड प्लेन, राइट प्लेन सेलेक्ट करते हैं, मिरर कमांड सेलेक्ट करते हैं और रिक्वायर्ड फीचर, फीचर नंबर 1 एंड फीचर नंबर 2 इनको सेलेक्ट करते हैं। क्लिक ओके, तो यही चीज़ मेरे पास इस तरफ भी कॉपी हो गई है। अब मैंने यहाँ पे एक एक्सट्रूजन कट देना है, तो वो एक्सट्रूजन कट देते हैं। उसके लिए अगेन मैं यहाँ पे फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ, स्केच में जाता हूँ, रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं, सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल हम सेलेक्ट करेंगे और किसी भी पॉइंट से हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। एक रिलेशन हम दे देते हैं इस पॉइंट का, कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है, और ओरिजिन सेलेक्ट करते हैं, मेक वर्टिकल। अब डायमेंशन दे देते हैं, इसकी डायमेंशन मेरे पास एज पर माई ड्राइंग 56 मिलीमीटर इसकी विड्थ है और 66 मिलीमीटर इसकी हाइट है। और उसके बाद ये वाली लाइन और इसका डिस्टेंस मेरे पास एज पर माई ड्राइंग 46 मिलीमीटर है। दैट्स इट, ये मेरे पास रेक्टेंगल ड्रॉ हुआ है। अब मैं इसको थ्रू ऑल एक्सट्रूड कट करूँगा। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड कट में जाएंगे और थ्रू ऑल बोथ साइड सेलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके, तो ये मेरा रिक्वायर्ड फीचर जो है वो उसने कट आउट दे दिया। तो बहुत हद तक हमारा फीचर इस टाइम कंप्लीट होने के मराहिल में है। ये फीचर मेन था जो कि मैं समझता हूँ, लेकिन आगे भी कुछ फीचर्स हैं जो हमने ड्रॉ करने हैं। स्पेशली यहाँ पे अभी मैं जो फीचर ड्रॉ करने लगा हूँ वो हमने एक एंगल पे ड्रॉ करना है। तो उसके लिए अगेन हम यहाँ पे परपेंडिकुलर प्लेन, राइट प्लेन सेलेक्ट करते हैं और स्केच में जाते हैं। यहाँ पे मैं लाइन कमांड सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे, बल्कि लाइन कमांड से पहले एक और चीज़ हमने करनी है, सर्कल्स हम ड्रॉ कर लेते हैं और सर्कल्स की रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। अंदर वाले सर्कल की मेरे पास डायमेंशन हो जाएगी 14 मिलीमीटर और आउटर सर्कल की मेरे पास डायमेंशन हो जाएगी 25 मिलीमीटर, 26 मिलीमीटर। लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाना है और यहाँ पे हमने टेंजेंट पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। ओके, अब मैं रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूँ, बाकी की डायमेंशंस। सो ओरिजिन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दैट इज 94 डिवाइड बाई 2, 47, और वर्टिकल डिस्टेंस ओरिजिन से मेरे पास 45 मिलीमीटर। उसके बाद इस लाइन का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल, दैट इज एज पर माई ड्राइंग 10 मिलीमीटर। तो ये मेरे पास पार्ट इस टाइम कंप्लीट है। बाकी ये वाली चीज़ जो है ये हम एज इट इज़ अपनी मर्जी से यहाँ पे डेप्थ पे रखेंगे, बाद में हमने रिवॉल्व कट दे देना है। ओके, अब ज़रा देखें इसको भी हमने एक्सट्रूजन किस तरह करनी है। एक और चीज़ मैं करूँगा, ट्रिम कर देता हूँ ये वाली लाइन ताकि हमें कॉन्टूर अलग से सिलेक्ट ना करना पड़े। फीचर्स में जाएंगे और यहाँ पे एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इसका ऑफसेट डिस्टेंस सेलेक्ट करना है। सो ऑफसेट डिस्टेंस जो मैंने सेलेक्ट करना है दैट इज 7 मिलीमीटर। तो 7 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस से ये स्टार्ट होगा और ब्लाइंड एक्सट्रूजन मैंने करनी है 6 मिलीमीटर, यस 6 मिलीमीटर। क्लिक ओके, तो ये मेरा पार्ट इस टाइम यहाँ पे अपेयर हो गया। अब इसी को मिरर करते हैं और दूसरी तरफ हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सो इस प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, मिरर को सिलेक्ट करेंगे, रिक्वायर्ड फीचर टू मिरर, क्लिक ओके। यही चीज़ हमने दूसरी तरफ लेके आनी है, तो अगेन हम यहाँ पे फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं, मिरर में जाएंगे, सो रिक्वायर्ड फीचर्स टू मिरर, क्लिक ओके। तो ये हमारे पास जो है वो चारों तरफ इस टाइम अपीयर हो गया है। ओके, तो अब हम फाइनली जो यहाँ पे रिवॉल्व कट देना है उसको हम देखते हैं किस तरह से दे सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे फ्रंट प्लेन, कोई सा प्लेन हम सेलेक्ट कर सकते हैं, फ्रंट प्लेन या राइट प्लेन। तो लेट्स सपोज मैं राइट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे स्केच में जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ
ऑनवर्ड मैंने यहाँ बिल्कुल जो बॉटम वाला पार्ट है वहाँ से मैंने स्टार्ट लेना है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद समवेयर इस पॉइंट पे लाके ये लाइन ड्रॉ करते हैं और उसके बाद एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट पे लाके इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मैं इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूँ। सो रिक्वायर्ड डायमेंशन मेरे पास, इस लाइन की डायमेंशन मेरे पास आ जाएगी एज पर माई ड्राइंग, दैट इज 12.5 मिलीमीटर। इसको डिलीट कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे डायमेंशन दे सकता हूँ, अदरवाइज मैं डायमेंशन ही दे सकूँगा। सो दैट इज़ 19.5 मिलीमीटर। उसके बाद मैंने जो डायमेंशन देनी है दैट इज़ इस लाइन की और इस लाइन की मेरे पास डायमेंशन है 24 मिलीमीटर। तो ये मेरे पास जो है वो पार्ट इस टाइम कंप्लीट है। इसको थोड़ा सा बेशक मैं ऊपर ले जाता हूँ क्योंकि मैंने रिवॉल्व कट ही देना है। तो ओके, अब मैं चलता हूँ और यहाँ पे फीचर्स में जाएंगे, रिवॉल्व कट में जाएंगे और इसको 360 डिग्री में रिवॉल्व कट दूंगा। एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन सेलेक्ट करते हैं। अगेन मैं यहाँ पे पहले एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन ड्रॉ कर लेते हैं। एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन हम यही सिलेक्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे रिवॉल्व कट, रिक्वायर्ड एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन सेलेक्ट करते हैं, दिस वन। तो ये मैं देख सकता हूँ, मुझे प्रीव्यू मिल रहा है। क्लिक ओके। तो ये मेरे पास जो है वो यहाँ पे एक रिवॉल्व कट अपीयर हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम कॉस्मेटिक थ्रेड्स देखते हैं किस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे स्केच में जाएंगे, सर्कल ड्रॉ करते हैं और एक एक्सट्रूजन कट देनी है। सर्कल की डायमेंशन मैंने रखनी है 36 मिलीमीटर और फीचर्स में जाना है, एक्सट्रूडेड कट में जाना है। यहाँ पे एंड कंडीशन हम रखेंगे अप टू नेक्स्ट, क्लिक ओके। उसके बाद कॉस्मेटिक थ्रेड्स हमारे पास बेसिकली विजुअल थ्रेड्स होती हैं जो सिर्फ विजुअली हमें नज़र आ रही होती हैं, लेकिन हमने एग्जैक्टली उनको मॉडल नहीं किया होता। तो वो हम किस तरह दे सकते हैं? इंसर्ट में जाना है, एनोटेशंस में जाना है, कॉस्मेटिक थ्रेड्स में जाना है, रिक्वायर्ड एज सेलेक्ट करना है जहाँ पे कॉस्मेटिक थ्रेड्स देनी है, क्लिक ओके। तो ये मैंने इस टाइम मेरे पास दी जा चुकी है, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रही। तो विजुअली लाने के लिए हम सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, डिटेलिंग में जाएंगे और शेडेड कॉस्मेटिक थ्रेड्स को चेक करेंगे, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास देख सकते हैं कॉस्मेटिक थ्रेड्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ओके, उसके बाद मैंने सर्कुलर पैटर्न के ज़रिए यहाँ पे होल्स ड्रिल करने हैं। तो सरफेस सेलेक्ट करते हैं, स्केच में जाते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जिसको मैं रिप्लेस करता हूँ कंस्ट्रक्शन लाइन के साथ। इसको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। रिक्वायर्ड डायमेंशन मैंने देनी है 160 मिलीमीटर और यहाँ पे अब मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा। तो ये सर्कल मेरे पास 18 मिलीमीटर डायमेंशन आ जाएगी। सर्कुलर पैटर्न में जाते हैं, फीचर्स स्केच में ही रहेंगे और यहाँ पे लीनियर पैटर्न के नीचे मेरे पास सर्कुलर पैटर्न है। रिक्वायर्ड एंटिटीज टू पैटर्न सेलेक्ट करेंगे, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 8 लेने हैं। फीचर्स में जाएंगे और एक्सट्रूडेड कट में जाएंगे और यहाँ पे थ्रू ऑल सेलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास जो है वो सर्कुलर पैटर्न के जरिए होल्स यहाँ पे ड्रिल हो गए हैं। अब फाइनली मैंने फिलेट करना है। फिलेट भी इसके थोड़े से ट्रिकी हैं और मेन पार्ट है, तो ज़रा फिलेट को भी समझ लें किस तरह हमने फिलेट करने हैं इस तरह के पार्ट्स। तो सबसे पहले फिलेट में जाते हैं और 5 मिलीमीटर फिलेट मैं सिलेक्ट करता हूँ। 5 मिलीमीटर मैंने कौन से एजेस देने हैं? मैंने ये वाले जो टॉप के एजेस हैं इनको थोड़ा जूम कर लेते हैं, इनको मैंने 5 मिलीमीटर फिलेट करना है। तो ये वाले सारे एजेस जो हैं वो सिलेक्ट कर लेते हैं। सिमिलरली दूसरे फेस के भी मैंने ये वाले सारे एजेस जो हैं वो सिलेक्ट कर लेने हैं। इसी तरह बॉटम फेस ये वाले भी एजेस सिलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके। तो ये वाले पार्ट मेरे पास इस टाइम फिलेट हो गए हैं। नेक्स्ट मैंने फिलेट कौन से देने हैं? अगेन मैं यहाँ पे 2 मिलीमीटर फिलेट सिलेक्ट करता हूँ और अब मैं रिक्वायर्ड एजेस सिलेक्ट करता हूँ, एज नंबर 1, एज नंबर 2। इसको मैंने इसमें इनमें से कोई एक दे सकता हूँ अभी फ़िलहाल, तो इसको देंगे और एज नंबर 3। उसके बाद ये वाला एज नंबर 4। यही चीज़ मैं यहाँ पे ये वाले एजेस भी दे देता हूँ और इसी तरह यहाँ पे भी इन एजेस को भी सिलेक्ट कर लेते हैं अभी। ओके, इसी तरह मैं यहाँ पे दूसरी तरफ भी मैंने यही चीज़, यही एजेस सारे सिलेक्ट करने हैं, एज नंबर 1, एज नंबर 2, एज नंबर 3 और उसके बाद यहाँ पे चलते हैं एज नंबर 4। ये वाले सारे एजेस जो हैं इनको सिलेक्ट करते हैं
सिमिलरली यहाँ पे भी सिलेक्ट करते हैं और क्लिक ओके करते हैं। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड एजेस इस टाइम फिलेट हो गए हैं। अभी भी थोड़े से एजेस हैं जो हमने मज़ीद फिलेट करने हैं, तो फिलेट में जाएंगे और 2 मिलीमीटर फिलेट देंगे। जिस तरह ये वाला एज हमारा अभी फ़िलहाल मिसिंग था तो इसको देंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने एज देना है और उसके बाद ये दूसरी तरफ भी मेरे पास एजेस हैं, इनको सिलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके। फाइनली अगेन फिलेट में सिलेक्ट करता हूँ और ये वाले जो रिक्वायर्ड एजेस हैं इनको भी फिलेट करना है और सिमिलरली ये फेस सिलेक्ट हो गया, ये वाला है और ये वाला है। सिमिलरली यही चीज़ दूसरी तरफ भी, तो दूसरी तरफ भी हम फिलेट करते हैं। एज नंबर 1, एज नंबर 2, एज नंबर 3, एज नंबर 4 और सिमिलरली ये इनर साइड्स भी मैंने फिलेट कर दिए हैं, क्लिक ओके। ये मेरे रिक्वायर्ड एजेस सारे फिलेट हो चुके हैं। इसको फाइनली मैं अपीयरेंस दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक और हमारा एज रह गया हुआ है, उसको भी हम क्विकली फिलेट कर लेते हैं। ये वाला जो मेरे पास बॉटम फेस है यहाँ पे और यहाँ पे, क्लिक ओके। तो फाइनली इसको अपीयरेंस देते हैं। यहाँ पे मैं स्टील की अपीयरेंस दे दूंगा। ये सिर्फ ये वाला पार्ट हो गया, अगेन इसको स्टील की अपीयरेंस देते हैं। तो आई होप आपने देखा होगा किस तरह हमने इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स पार्ट जिसमें डिफरेंट कॉम्प्लेक्स फीचर्स हैं उनको हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है तो इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर दे दूंगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।